प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद साय वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय चमनपुरा शाहपुरा जयपुर, एमए फाइनल संस्कृत के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम पंचमी विभक्ति पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये वाला सूत्र, अपरिवर्जने एतौ वर्जने कर्म प्रवचनीयौ स्तः, अर्थात वर्जन अर्थ को द्योतित करने में, वर्जन यानी मना करने के अर्थ में, वर्जना के अर्थ को द्योतित करने में अप और परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अगला सूत्र है आंग मर्यादा वचने। मर्यादा आंग मर्यादायाम उक्त संज्ञा स्यात् वचन ग्रहणात् अभिविधौ अपि। मर्यादा अर्थ में आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। आंग मर्यादायाम ऐसा कहने से ही ऊपर लिखा अर्थ निकल आता। फिर वचन शब्द अधिक दिया है। इसका अभिप्राय यह है कि अभिविधि से भी या अभिविधि में भी आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा इष्ट है। मर्यादा का अर्थ है उसके बिना, तेन विनेति मर्यादा। अभिविधि का अर्थ है उसके सहित, अर्थात तेन सहित है अभिविधि। अगला सूत्र है पंचम्यापांग परिधि परिभि एतै कर्म प्रवचनीयै योगे पंचमी स्यात् अपहरे परिहरे संसारः परिरत्र वर्जने लक्षणादौ तु हरिम परि आमुक्ते संसारः आ सकलाद ब्रह्म। अर्थात अप आंग परि इन कर्म प्रवचनीय संज्ञकों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। आप अपहरे परिहरे संसार है, भगवान को छोड़कर जन्म मरण रूप संसार चक्र है। यहाँ अप तथा परि वर्जन अर्थ में है, अतः इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है तथा उपर्युक्त नियम से इनके योग में हरे में पंचमी विभक्ति हो जाती है। लक्षणादौ विति, जहाँ परि शब्द लक्षण इत्थम भूताख्यान आदि अर्थ में अगर होगा, वहाँ तो इसकी लक्षणे भूताख्यान आदि सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर इसके योग में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इसे द्वितीया ही होगी, जैसे हरिम परि। आमुक्ते संसार है, मुक्ति तक अथवा मुक्ति से पहले संसार है। यहाँ आ मर्यादा अर्थ में है, मुक्ति होने पर जन्म मरण रूपी संसरण नहीं रहता, अतः मुक्ति मर्यादा है। इस आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर इसके योग में मुक्ति शब्द से पंचमी विभक्ति हो जाती है। आमुक्ते संसार है। आसकलाद ब्रह्म, सकल पर्यंत या सबको व्याप्त करके ब्रह्म है। यहाँ आंग अभिविधि अर्थ में है, क्योंकि सकल वस्तु में ही ब्रह्म है। इस आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर इसके योग में उपर्युक्त नियम से सकलाद में पंचमी विभक्ति हो जाती है। अगला सूत्र है प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानयो। प्रतिनिधि तथा प्रतिदान अर्थ में एतयो अर्थयो प्रतिरुक्त संज्ञा स्यात्। प्रतिनिधि तथा प्रतिदान अर्थ में प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अगला सूत्र है प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, यानी जिसकी ओर से कोई प्रतिनिधि होता है अथवा जिससे कोई वस्तु बदली जाती है,
उससे कर्म प्रवचनीय के योग में पंचमी विभक्ति हो जाती है। पंचमी विभक्ति हो जाती है। उदाहरण के लिए अत्र कर्म प्रवचनीय योगे पंचमी स्यात् प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति तिलेभ्ये प्रतियच्छति माशान। ये उसके उदाहरण है। प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति, प्रद्युम्न कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। यहाँ प्रति प्रतिनिधित्व को प्रकट करता है, अतः इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। और प्रतिनिधि आदि नियम से प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् आदि नियम से इसके योग में पंचमी विभक्ति हो जाती है। तिलेभ्य प्रतियच्छति माशान, तिलों से उड़दों को बदलता है। यहाँ तिलों से उड़द बदले जाते हैं। इस प्रतिदान को प्रति शब्द द्योतित करता है, अतः प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है और इसके योग में तिलेभ्य शब्द में पंचमी विभक्ति प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् सूत्र से हो जाती है। अगला सूत्र है कर्तृऋणे पंचमी, कर्ता से भिन्न, कर्तृवर्जितम यदृणम हेतुभूतम ततः पंचमी स्यात् शतात् बद्ध अकर्तरी किम शतेन बंधित। अर्थात कर्ता से भिन्न, कर्तृवर्जितम अर्थात कर्ता से अलग, कर्ता से भिन्न, जो ऋण किसी का हेतु हो उससे पंचमी विभक्ति हो जाती है। शतात् बद्ध है, इसका अर्थ है 100 रुपये आदि का ऋण न लौटाने के कारण बंध गया। यह शत बंधन का हेतु है, अतः उपर्युक्त नियम से इससे पंचमी विभक्ति हो जाती है। अकर्तरी किम, अकर्तरी शब्द का क्या प्रयोजन है? यह कि ऋण अर्थ में विद्यमान जिस शब्द की कर्ता संज्ञा हो जाती है, चाहे वह हेतु भी हो तो भी उसके योग में पंचमी विभक्ति नहीं होती। जैसे शतेन बंधित है, इसका अर्थ है 100 रुपये ने ऋणदाता से कर्जदार को बंधवा दिया। शतेन बंधित है, अधम ऋण उत्तम ऋणेन इत्यर्थ है। बंधित शब्द निजंत प्रेरणार्थक बंध धातु से कर्म में तय प्रत्यय होकर बना है। अधम ऋण उत्तम ऋणेन बद्ध है, कर्जदार को ऋणदाता ने बांधा। यह साधारण दशा अनिजंत का रूप होगा, अतः शत बांधने की प्रेरणा देता है, यह प्रयोजक करता है और हेतु भी तत्प्रयोजको हेतुश्च। यहाँ शत की कर्तृ संज्ञा हो जाने के कारण इससे पंचमी विभक्ति नहीं होती है। अगला सूत्र है विभाषा गुणे स्त्रियाम, गुणे हेतौ स्त्रीलिंगे पंचमी वा स्यात् जाड्यात् जाड्येन वा बद्ध। गुणे किम धनेन कुलम स्त्रियाम किम बुद्ध्या मुक्त विभाषेत योग विभागात् गुणे स्त्रियाम च क्वचित् धूमात् अग्निमान नास्ति घटो अनुपलब्धे। अर्थात विभाषा गुणे स्त्रियाम, जो गुणवाचक शब्द हेतु को प्रकट करता है और स्त्रीलिंग नहीं है, अस्त्रियाम यानी स्त्रीलिंग नहीं है, उससे विकल्प से विभाषा यानी विकल्प से पंचमी विभक्ति होती है और पक्ष में तृतीय विभक्ति ही होती है। उदाहरण के लिए जाड्यात् जाड्येन वा बद्ध है, जड़ता के कारण बंध गया। यहाँ जाड्य बंधन का हेतु है, ये गुणवाचक शब्द है, शय प्रत्यय लगकर जड़ में शय प्रत्यय होकर ये गुणवाचक हो गया है और स्त्रीलिंग में भी नहीं है, अतएव इससे पंचमी तथा तृतीय विभक्ति होती है। जाड्यात् जाड्येन वा बद्ध है। गुणे किम, गुणवाचक शब्द से ही पंचमी होती है, ऐसा क्यों कहा?
इसलिए कि जो शब्द गुणवाचक नहीं उससे पंचमी विभक्ति नहीं होती, अपितु हेतु में तृतीय विभक्ति ही होती है। जैसे धनेन कुलम, धन के कारण कुल। अस्त्रियाम किम सूत्र में अस्त्रियाम शब्द का क्या प्रयोजन है? यह कि जो शब्द गुणवाचक हो किंतु स्त्रीलिंग हो उससे पंचमी विभक्ति नहीं होगी, अपितु हेतु में तृतीय विभक्ति ही होगी। जैसे बुद्ध्या मुक्त है, बुद्धि के कारण मुक्त हो गया, या बुद्धि से तृतीय विभक्ति ही होती है क्योंकि बुद्धि स्त्रीलिंग है। विभाषा इति योग विभागात इति, विभाषा गुणे स्त्रियाम, इस सूत्र में विभाग करके विभाषा एक सूत्र मान लेते हैं, उसमें ऊपर से हेतु और पंचमी शब्द की अनुवृत्ति हो जाती है तथा उसका अर्थ होता है हेतु में विकल्प से पंचमी विभक्ति होती है, और इसका फल ये होता है कहीं कहीं गुणवाचक शब्द न होने पर भी पंचमी विभक्ति हो जाती है। जैसे धूमात अग्निमान, धुआं होने से अग्नि वाला है, या धूम गुणवाचक नहीं तथापि पंचमी विभक्ति होती है। कहीं स्त्रीलिंग शब्दों से भी हेतु में पंचमी विभक्ति हो जाती है। जैसे नास्ति घटो अनुपलब्धे, उपलब्धि न होने से घट नहीं है, या अनुपलब्धि शब्द स्त्रीलिंग है तथापि इससे पंचमी विभक्ति हो जाती है। अब इससे आगे अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।